वीडियो साहब से मेरा निवेदन है कि अगर आप तक हमारी खबर पहुंच रही है या एसडीएम साहब तक अगर हमारी खबर पहुंच रही है तो एक करोड़ों की लागत की सौगात को चला दीजिए साहब। बनने के अभी ना कहीं टोटी पहुंची ठीक से, कहीं कहीं राजस्व हमारा गाँव 3 गांव है, कारेबन, कमनापुर, चिरानेडी, 3 गांव है। तीनों गांव में अभी पूर्ण रूप से न टोटी पहुंची है और न पानी की ठीक सप्लाई हो रही है। ग्राम पंचायतों की नब्ज को टटोला जाए तो कहीं न कहीं देश को समृद्ध बनाया जा सकता है और इसका एक ही मात्र फार्मूला है। हो सकता है कि जो संबंधित अधिकारी हैं 2 दिन में उनकी प्यास बुझ जाती है और साल भर पानी न पीते हों, लेकिन यहाँ के लोग पानी पीते हैं और उनको प्यास भी लगती है। नमस्कार, मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड जयसिंहपुर में। आपको बता दें कि सूबे की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार गाँव में शहरी योजनाओं को लाने की कोशिश कर रही है। लगातार विकास के लिए कई आयाम बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो विकास के आयाम जब गांव में पहुंचते हैं तो बनाने के बाद धराशायी हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं गांव में एक ऐसी जगह खड़े होकर आखिर ये बात क्यों कर रहा हूं। तो साहब आपको सही बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, किसी भी प्रदेश के विकास की जो नब्ज होती है वो ग्राम पंचायतें होती हैं। और मैंने कई बार कहा है कि अगर ग्राम पंचायतों की नब्ज को टटोला जाए तो कहीं न कहीं देश को समृद्ध बनाया जा सकता है और इसका एक ही मात्र फार्मूला है। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं जो ग्राम पंचायत है कारेबन और ये विकास खंड है जयसिंहपुर। यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि एक बड़ी सी टंकी बनी हुई है। ये टंकी अक्सर आप शहरों में देखते होंगे, बड़े से शहरों में देखते होंगे या इसके पहले गांव में आपने कम ही देखा होगा। लेकिन अब इन योजनाओं को गांव तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो कितना चल पा रही हैं, उनका मकसद कितना लोगों के लिए सफल हो पा रहा है, अपने आप में कई सवाल हैं। चूँकि ये चीज़ें जब गांव में आती हैं तो बना दिया जाता है, बजट से पास किया जाता है और इसके बाद इनको सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा कर दिया जाता है। इसके पास जो विभाग होता है, विभाग को चलाने का न समय होता है और न फिर उसके पास बजट रह जाता है। साहब ये करोड़ों की लागत से बनाई जाती हैं, ये योजनाएं लाई जाती हैं गांव में और फिर धराशायी हो जाती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको ग्राम पंचायत कारेबन में दिखा रहा हूं। आप दिखाइए, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि आप इस पूरी तस्वीर को दिखाइए। अगर आप इसके नीचे खड़े होंगे तो आपको यहाँ से लेकर ऊपर देखने के लिए पूरे सिर को ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप ये बता रहा है कि कितनी लागत से बनाई गई है। आप देखेंगे बखूबी इसमें लोहे की बड़ी बड़ी मोटी पाइपें लगाई गई हैं जिनके माध्यम से पानी को ऊपर तक पहुँचाया जाता है। मैं इस जो टंकी है, पानी की टंकी, इसके नीचे हूँ और आपको बता दें कि इस पानी की टंकी को बनाने का एक मकसद था कि हर घर टोटी के माध्यम से पानी को पहुँचाया जाए। लेकिन अब यह बन के खड़ा तो हो गया है, लेकिन आज तक किसी के घर में एक भी पानी की बूंद इससे नहीं पहुँची है। अगर ये बनाया गया है तो आखिर इसको विकास से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? क्या बना देने से ही विकास हो जाता है? जिस तरीके से ऊपर तक दिखा दीजिए किस तरीके से कितना ऊंचाई तक ये टंकी बनाई गई है। मुझे लगता है कि हज़ारों लीटर इसकी क्षमता होगी और इसमें 1-2 लोगों को, 3 लोगों को रोजगार भी मिलता, लेकिन अब ना वो रोजगार मिल सकता है और ना ही ये लाभ किसी को मिल पा रहा है इस गाँव के लोगों को। कुछ लोग इस गांव से मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब ये टंकी बनाई गई थी। चूँकि मैं आज इधर से गुजर रहा था और मैंने फिर आपको बताया कि ज़्यादातर मेरा मकसद रहता है कि मैं गांव की उन तमाम चीज़ों को दिखाऊं जिससे आप सभी लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। उन चीज़ों को दिखाने का मकसद होता है कि आप समझें कि आपकी ग्राम पंचायतों में सरकारें क्या योजनाएँ दे रही हैं और आप तक क्या पहुँच पा रहा है। चाचा इसी गाँव के रहने वाले हैं आप? हाँ, कारेबन। क्या नाम है आपका? राम सिंह। 2012 में पास हुई थी, लेकिन 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो ये बताइए, पानी की टंकी जब बनाई गई तो ऐसा मकसद था कि ये पानी हर घर टोटी के माध्यम से पहुंचेगा। कभी पानी वानी पिए इस टोटी के माध्यम से गया था कि नहीं? नहीं, पानी चला था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाइप जो है लीक हो गई और पाइप लीक हो गई तो उसी पर सब ठेकेदार आए, उसमें संशोधन किए, लेकिन तब से कोई आया नहीं। कई साल पहले पाइपिया लीक हुई थी? अब कम से कम 6 महीना पहले आए। 6 महीना पहले। इसके बाद वो लीकेज हुआ, बंद नहीं हुआ? नहीं, लीकेज बंद नहीं हुआ। तो फिर ये नहीं मांग किए कि हमारे टैक्सों से जो बना दिए हो, सफ़ेद हाथी खड़ा कर दिए हो, पनिया नहीं पहुंचा रहे हो तो कहाँ बना दिए? बनाओ उसको, लिखो। हाँ, बनाएंगे, बोले बनाएंगे, बस यही कह के चले गए। कोई मतलब नहीं निकला। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा जी से हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि पाइप लीक हो गई। तो साहब पाइप लीक हो गई तो क्या आपकी व्यवस्था भी लीक हो गई? कई सवाल हैं। आप भी इसी गाँव के? जी,
मैं अजय यादव, पूर्व प्रधान कार्य। चलिए, आप प्रधान जी भी हैं तो ज़्यादा जानकारी आपसे मिलेगी भी। कब ये टंकी बनाई गई? 2012 में पास हुई थी और लतीफ़ी कारण, लापरवाही कारण जो है टंकी बनी। शुरुआत इसकी हुई 18-19 में, और बनने के अभी ना कहीं टोटी पहुंची ठीक से, कहीं कहीं राजस हमारा गाँव 3 गाँव है, कारेबन, कमनापुर, चिरानेडी, 3 गाँव है। तीनों गाँव में अभी पूर्ण रूप से न टोटी पहुंची है और न पानी की ठीक सप्लाई हो रही है। तो ये बताइए, जैसे आपने कहा कि टोटी वहां तक नहीं पहुंची, तो जैसे आप पूर्व प्रधान हैं, कुछ न कुछ सक्रियता आपकी गांव में रहती होगी, क्या वजह रही होगी कि आखिर टोटियां क्यों घरों तक नहीं लग पाई, पानी नहीं पहुंच पाया? ये सब ठेकेदार की लापरवाही है और काम ठीक से हुआ ही नहीं है। बीच में टोका गया 2 बार, हमने भी टोका, और कहीं कहीं अभी टोटी लगी, कहीं नहीं पहुंची है। तो जब से पहुंची है 2-4 जगह पानी गया होगा, वो मानते हैं। राजस्व गाँव में, कारेबन, चिरानेडी, कमनापुर में थोड़ा बहुत पानी गया है, 1 दिन 4 दिन चला होगा। उसके बाद फिर बंद होगी, तब से आज तक कोई देखने नहीं आया, ना इसकी देखरेख कर रहा है, इसे पड़ा हुआ है जर्जर स्थिति में। कितने सालों से लगभग बंद है? ये बंद है केवल जब से शुरुआत हुई अभी तक केवल 10 दिन 15 दिन पानी चला होगा, वो भी सबके यहाँ नहीं पहुँचा है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? ये 2021 में, 21-22 में। तो 2-3 दिन पानी, लोगों की प्यास 2-3 दिन में बुझ गई। जी, बस उसके बाद नहीं चली। प्यास नहीं लगी किसी? जी, लगी तो, लेकिन जब चलेगी नहीं तो क्या करेंगे, मजबूरी है। गांव वाले कहाँ जाएंगे? अगर किसी से कहते हैं तो भाई अधिकारी कहता है हमारे पास बजट नहीं है, हम यह नहीं करेंगे, ठेकेदार कहता है। यही समस्या है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समस्याएं हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पानी की टंकी बनी है साहब, ये जब बन गई तो 2-3 दिन चली थी। आइए थोड़ा ऊपर तक हम आपको लेकर चलते हैं। 2-3 दिन ये चली थी, 2-3 दिनों तक लोगों की प्यास बुझाई गई। इसके बाद जो कारेबन के लोग हैं, उनकी प्यास ऐसी बुझी कि अब इस पानी के टंकी को निष्प्रयोज्य कर दिया गया। मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि ये जो 2-3 दिन, जैसा कि मैंने जानकारी ली गांव के कुछ लोगों से, पूर्व प्रधान भी थे, उनके भी माध्यम से मुझे जानकारी जो मिली, उन्होंने यही कहा कि 2-3 दिन तक इसको चलाई गई, 2-3 दिन तक लोगों की प्यास खूब बुझाई गई, लेकिन अब लोगों को शायद प्यास ही नहीं लगती है। देखेंगे कि ये करोड़ों की लागत की सौगात है, और इस सौगात को किस कदर बर्बाद किया गया, बनाकर ऐसे सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा कर दिया गया। अब इसका कोई मतलब नहीं है साहब, ये यूं ही पड़ी रहेगी और धीरे धीरे इसके प्लास्टर उखड़ेंगे, फिर इसके ईंटें निकलनी शुरू होंगी, फिर ये लीकेज होना शुरू होगा, और फिर ऐसा लीक होगा कि पूरी ये जो व्यवस्था है, पूरी जो योजना थी, ये धराशायी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर ये अतीत में चली जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में आपके पैसे को इस कदर बहाया जाता है। जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ विकास खंड जयसिंहपुर के कारेबन ग्राम पंचायत में, और ये पानी की टंकी आप देखेंगे, जैसा कि मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि हजारों लीटर क्षमता की ये पानी की टंकी आज निष्प्रयोज्य है। माननीय वीडियो साहब से मेरा निवेदन है कि अगर आप तक हमारी खबर पहुंच रही है, या एसडीएम साहब तक अगर हमारी खबर पहुंच रही है, तो एक करोड़ों की लागत की सौगात को चला दीजिए साहब, क्योंकि अभी भी लोग प्यासे हैं, कारेबन के लोग, अभी उनकी प्यास नहीं बुझी है। हो सकता है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, 2 दिन में उनकी प्यास बुझ जाती है और साल भर पानी न पीते हों, लेकिन यहाँ के लोग पानी पीते हैं और उनको प्यास भी लगती है। तो इसलिए निवेदन है कि इस पानी के टंकी को चलाया जाए, करोड़ों की सौगात जो है। और टोटी भी साहब नहीं पहुँची है गाँव में टोटी भी नहीं पहुँची है। इसको बना दिया गया, 1-2 दिन पानी भरा गया, लेकिन सभी के घरों तक टोटी नहीं पहुंची है। तो टोटी भी लगाई जाए, और इस संबंधित व्यक्ति जो भी है, इस मामले में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी संलिप्तता जिसकी भी है, उसकी भी पोल खोली जानी चाहिए। इस पर जांच होना चाहिए, और संबंधित अधिकारी को इस पर संज्ञान लेने की बेहद ज़रूरत है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।